निर्वाचन आयोग। तो मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग का हम कुछ समय में क्विक रिवीजन करेंगे, तो आपकी आने वाली एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। सबसे पहले एक चीज याद रखना है कि मध्य प्रदेश जो निर्वाचन आयोग है ये जो है कौन कौन से चुनाव करवाता है। तो एक तो ये पंचायत के चुनाव करवाता है दोस्तों, पंचायत के चुनाव करवाता है, और एक आपका नगरीय निकाय के चुनाव करता है। नगरीय निकाय के जो चुनाव है ये नगरीय निकाय के चुनाव करवाता है, नगरीय निकाय के चुनाव करवाता है। तो पंचायत और नगरीय निकाय के जो चुनाव है वो कौन करवाता है, तो मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाया जाता है। दूसरा इंपोर्टेंट, अगर आपसे पूछे कि भाई इसका गठन कब किया गया, तो 1 फरवरी 1994 को इसका गठन किया गया। इसका मुख्यालय कहां पर है, तो इसका मुख्यालय दोस्तों भोपाल में है। कहां पर है, तो इसका मुख्यालय भोपाल में है। अगर आपसे पूछे कि इसकी प्रकृति कैसी है, तो ये संवैधानिक प्रकृति का है, क्योंकि इसका वर्णन संविधान में, और संविधान में इसका वर्णन कहां पर है, तो अनुच्छेद 243 के में है। 243 के में इसका वर्णन आपको देखने को मिलता है। फिर बात करें कि इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो इनकी जो नियुक्ति है दोस्तों ये राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है। ये अपना त्यागपत्र किसे देते हैं, तो ये अपना त्यागपत्र भी राज्यपाल को देते हैं, लेकिन इनको हटाता कौन है, तो हटाने का काम राष्ट्रपति करता है। अति इंपोर्टेंट पॉइंट है, हटाने का काम कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। इनकी सदस्य संख्या कितनी है, तो मैंने अभी आपको बताया कि मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग में सिर्फ और सिर्फ एक ही सदस्य काम करता है, और पद अवधि कौन तय करता है, तो राज्यपाल के द्वारा तय की जाती है। लेकिन इनकी अभी वर्तमान में जो पद अवधि है ये 6 वर्ष या 66 वर्ष इनकी पद अवधि बताई गई है। ये चीज आपको इंपोर्टेंट याद रखना है। प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे, तो एनवी लोहानी साहब बने थे। प्रथम महिला अध्यक्ष, अभी तक कोई भी महिला इसकी अध्यक्ष नहीं बनाई गई है। और वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में बसंत प्रताप सिंह जो है, ये बसंत प्रताप सिंह इसके अध्यक्ष बने हुए। ये चीज आपको मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के बारे में याद रखनी है। अब एक दो चीजें और जो आपके लिए इंपोर्टेंट है वो मैं आपको क्लियर करवा देता हूं। अगर आपसे पूछे ना दोस्तों कि मध्य प्रदेश में जो निर्वाचन भवन है ये निर्वाचन भवन कहाँ पर है, तो मैंने अभी आपको बताया कि भाई निर्वाचन जो भवन है ये निर्वाचन भवन तो आपका भोपाल में है। कहाँ पर है, भोपाल में। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भाई निर्वाचन भवन जो है, इस निर्वाचन भवन का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया, शिलान्यास किसके द्वारा किया गया, तो ये शिलान्यास आपको याद रखना है दोस्तों, शंकर दयाल शर्मा के द्वारा। शंकर दयाल शर्मा जो थे उस समय भारत के राष्ट्रपति थे, और शंकर दयाल शर्मा जो है इन्होंने क्या किया था, तो इसका शिलान्यास किया था। ये चीज आपको याद रखना है, शंकर दयाल शर्मा ने। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भाई इन्होंने तो शिलान्यास कर दिया था, लेकिन अगर आपसे पूछे कि भाई इसका उद्घाटन किसने किया, उद्घाटन किसने किया, तो याद रखना है दोस्तों उस समय जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे ना, ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे मोहम्मद शफी कुरैशी। कौन थे, मोहम्मद शफी कुरैशी। कौन थे, मोहम्मद शफी कुरैशी साहब जो है इन्होंने इसका उद्घाटन किया था। अब देखो एक चीज और याद रखना है, 1995 में इसका क्या हुआ था, तो 1995 में इसका शिलान्यास किया गया था, और 2 साल बाद ये बनकर तैयार हुआ था। 1997 में इसका उद्घाटन कर दिया था। तो ये निर्वाचन भवन के बारे में बात हुई, निर्वाचन भवन के बारे में बात हुई। एक दो चीजें और आपको इंपोर्टेंट याद रखना है दोस्तों, कि अगर आपसे पूछे ना कि मध्य प्रदेश में ये जो राज्य होता है, इस राज्य में जो चुनाव की अधिसूचना जारी करता है, ये अधिसूचना कौन जारी करेगा, अधिसूचना कौन जारी करेगा, तो मैंने आपको बताया था कि भारत निर्वाचन आयोग में जो चुनाव की अधिसूचना जारी करता है वो राष्ट्रपति करता है। तो यहाँ पर कौन करेगा, तो ये राज्यपाल करेगा। राज्य में कौन करेगा, तो अधिसूचना जारी राज्यपाल करेगा। फिर अगर आपसे पूछे कि राज्यों में जो चिन्ह है, चुनाव चिन्ह है, ये चिन्ह का आवंटन कौन करेगा, तो चिन्हों का जो आवंटन करेगा दोस्तों, ये आवंटन कौन करेगा, तो राज्य का निर्वाचन आयोग करेगा। राज्य का निर्वाचन आयोग जो है, ये राज्य का निर्वाचन आयोग चुनाव का आवंटन करेगा, आवंटन चुनाव चिन्ह का आवंटन करेगा। फिर अगर आपसे पूछे कि जो आपको, आप सभी जानते हो कि आपके पास एक वोटर आईडी कार्ड होता है। वोटर आईडी कार्ड जो होता है इसको कहा जाता है मतदाता पहचान पत्र। मतदाता पहचान पत्र इसको कहा जाता है। और ये जो मतदाता पहचान पत्र होता है ना दोस्तों, इसको कौन जारी करता है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भारत का निर्वाचन आयोग जारी करता है। इसको भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। तो ये चीज आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि जो मतदाता पहचान पत्र या फिर वोटर आईडी कार्ड है ना, इसको कौन जारी करता है, तो भारतीय निर्वाचन आयोग जारी करता है। और अभी तक अगर आपसे पूछे ना, 1994 में आपका मध्य प्रदेश का निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था, और 1994 से लेकर अभी तक कितनी बार चुनाव हो चुके हैं, तो अभी तक 6 बार चुनाव हो चुके हैं दोस्तों, 6 बार चुनाव हो चुके। तो ये पॉइंट भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। तो ये पूरा निर्वाचन आयोग मैंने आपको, मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग, कम समय में ज्यादा जानकारी उपलब्ध करवा दी।
इसी तरीके से पूरा यूनिट 10 कवर करेंगे। उसके बाद अगली यूनिट पर हम चलेंगे। आशा करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगेगी। क्लास अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। मिलते अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।